नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने सजदा सहू के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने नमाज के वाजिबात ज़िक्र किए थे और उस वीडियो में बार बार ये ज़िक्र आया था कि इस वाजिब के छूट जाने की वजह से बंदे पर सजदा सहू करना लाजिम होता है और इस वाजिब के छूट जाने की वजह से भी बंदे पर सजदा सहू करना लाजिम होता है। इसलिए बाज़ दोस्तों ने उस वीडियो को देखने के बाद में ये सवालात किए हैं कि सजदा सहू क्यों किया जाता है और सजदा सहू कब किया जाता है और सजदा सहू के करने का सही तरीक़ा क्या है। तो आज इन्हीं सवालात के जवाबात हम आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहली बात यह है कि सजदा सहू क्यों किया जाता है। तो सजदा सहू इसलिए किया जाता है, नमाज में किसी भी तरह की कमी या बेशी की वजह से नमाज में जो खामी पैदा हो जाती है, नमाज में जो नुक्स पैदा हो जाता है, तो उस नुक्स को दूर करने के लिए और उस खामी को दूर करने के लिए सजदा सहू को रखा गया है ताकि सही तरीक़े पर नमाज मुकम्मल हो सके। दूसरे नंबर पर सजदा सहू के असबाब क्या हैं, किन वजूहात की बिना पर सजदा सहू किया जाता है। तो ऐसी 6 वजह हैं। हम आपके सामने 6 वजह बयान करेंगे और उन वजूहात में से हर एक वजह को मिसाल से भी आपको समझाएंगे। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखिए। नंबर 1, नमाज के वाजिबात में से कोई भी एक वाजिब या एक से ज़ायद वाजिब बंदे से भूले से छूट जाए तो फिर सजदा सहू करना लाजिम होता है। मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, तो अगर बंदे से सूरह फातिहा छूट जाए या फिर इसी तरीके पर सूरह फातिहा के साथ में किसी सूरत का मिलाना वाजिब है, तो बंदे से सूरह फातिहा तो उसने पढ़ी है लेकिन उसने उसके बाद में कोई सूरत नहीं मिलाई और उससे वो भूले से छूट गई, तो फिर यहाँ पर उस पर सजदा सहू करना लाजिम होगा और सजदा सहू करके उसको अपनी नमाज मुकम्मल करनी पड़ेगी। दोनों में से कोई भी एक छूट जाए तो फिर सजदा सहू करके वो अपनी नमाज को मुकम्मल करेगा। नंबर 2, किसी भी वाजिब को उसके मुतय्यना मकाम से मुक़द्दम या मुअख्खर कर देना। मिसाल के तौर पर पहले सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, फिर उसके बाद में कोई सूरत मिलाई जाती है। अब अगर किसी बंदे ने ऐसा किया कि उसने सूरह फातिहा पहले नहीं पढ़ी, बाद में उसने सूरह फातिहा पढ़ी, पहले कोई सूरत उसने पढ़ दी, तो यहाँ पर उसने एक वाजिब को उसके मुतय्यना मकाम से मुक़द्दम और मुअख्खर कर दिया है। वो इस तरीक़े पर कि सूरह फातिहा पहले पढ़नी चाहिए थी, उसको उसने बाद में पढ़ दिया, उसको उसने मुअख्खर कर दिया है। और इसी तरीक़े पर कोई सूरत बाद में मिलानी चाहिए थी, उसने उसको सूरह फातिहा से पहले पढ़ दिया है, तो उसने उसको मुक़द्दम कर दिया है उसके मकाम से। तो यहाँ पर उसको सजदा सहू करके अपनी नमाज मुकम्मल करनी पड़ेगी। लेकिन ये उस सूरत में है जबकि ये उससे सहवन हुआ हो, भूले से हुआ हो, और अगर जानबूझकर वो ऐसा कर देता है तो फिर ज़ाहिर है नमाज उसकी ख़त्म हो जाएगी और सजदा सहू करके भी उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। नंबर 3, किसी भी एक वाजिब को डबल अदा कर देना, मुकर्रर अदा कर देना। मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है, तो इस वाजिब को उसने मुकर्रर कर दिया यानी डबल कर दिया। सूरह फातिहा उसने 2 बार पढ़ दी एक रकात के अंदर, तो क्योंकि उसने सूरह फातिहा को 2 बार पढ़ दिया है एक रकात के अंदर, अब उसने एक वाजिब को डबल कर दिया है, मुकर्रर कर दिया है। अब यहाँ पर उस पर सजदा सहू करना लाजिम होगा और वो सजदा सहू करके अपनी नमाज को मुकम्मल करेगा। नंबर 4, किसी भी एक वाजिब को अपनी तरफ से बदल देना। वाजिबात में से किसी एक वाजिब को अपनी तरफ से बदल देना, उसमें तग़य्युर पैदा कर देना। मिसाल के तौर पर जहरी नमाज में सिर कर देना और सिर्री नमाज में जहर कर देना। जिन नमाज़ों में इमाम साहब बुलंद आवाज़ से क़िरात करते हैं उनमें आहिस्ता क़िरात कर देना और जिन नमाज़ों में आहिस्ता क़िरात करते हैं उनमें बुलंद आवाज़ से क़िरात कर देना। तो ये अपनी तरफ से उसने तब्दीली पैदा कर दी, तग़य्युर पैदा कर दिया, तो फिर ऐसी सूरत में बंदे पर सजदा सहू करना लाजिम होगा और सजदा सहू करके वो अपनी नमाज को मुकम्मल करेगा। इसके बग़ैर उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। नंबर 5, नमाज के फ़राइज़ में से किसी भी एक फ़र्ज़ को उसके मुतय्यना मकाम से मुक़द्दम या मुअख्खर कर देना। नमाज के फ़र्ज़ में से किसी भी एक फ़र्ज़ को उसके मुतय्यना मकाम से मुक़द्दम या मुअख्खर कर देना। मिसाल के तौर पर एक बंदा नमाज़ पढ़ रहा है, अब वो नमाज़ पढ़ते पढ़ते उसने सोचा कि उसने सना पढ़ी और सना पढ़ने के बाद में उसने सोचा कि मैंने क़िरात कर ली और क़िरात करने के बाद में वो रुकू के अंदर चला गया। अब यहाँ पर वो रुकू से जब खड़ा होता है फिर वो क़िरात करनी शुरू करता है, तो यहाँ पर अब उसने उस क़िरात को उसके मुतय्यना मकाम से मुअख्खर कर दिया है
کیونکہ قرات کا مقام وہ رکوع سے پہلے ہے، تو ظاہر ہے یہاں پر جب اس نے قرات کو اس کے متعینہ مقام سے مؤخر کر دیا ہے جو کہ ایک فرض ہے، تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا، اور سجدہ سہو کر کے وہ اپنی نماز کو مکمل کرے گا، اس کے بغیر اس کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 6، کسی بھی فرض کو بھولے سے مقرر کر دینا۔ مثال کے طور پر رکوع کرنا ایک فرض ہے، تو رکوع اس نے ڈبل کر دیا، کسی بھی رکعت کے اندر اس نے ڈبل کر دیا ایک رکعت کے اندر، تو ظاہر ہے یہاں پر اس سے جب ایک رکوع ڈبل ہو گیا ہے، ایک رکعت کے اندر رکوع ڈبل ہو گیا ہے، تو پھر وہ سجدہ سہو کرے گا اور سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ سجدہ سہو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں آخری رکعت کے اندر، تو اتحیات پڑھنے کے بعد میں دائیں طرف سلام پھیر دیجیے گا، اور دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد میں 2 سجدے کیجیے گا، اور ہر ایک سجدے کے اندر سجدے کی تسبیح پڑھیے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیے، اور پھر پڑھنے کے بعد میں بیٹھ جائیے، پھر اتحیات پڑھیے، اتحیات پڑھنے کے بعد میں درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھنے کے بعد میں پھر جو احادیث کے اندر دعائیں مذکور ہیں ان کو پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد میں دونوں طرف سلام پھیر دیجیے گا۔ یہ ہو گیا سجدہ سہو کرنے کا صحیح طریقہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی سمجھ میں یہ باتیں سب آ گئی ہوں گی، چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔